लेकिन थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए कमाया और आपके पास 200 रुपए बच गए, तो आप मिडिल क्लास फैमिली में। और अपर क्लास कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा जो कमाई से अपना बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेता है। मान लीजिए कि आपने 5000 रुपए कमाए और 4000 रुपए आपके बच गए, तो आप अपर क्लास फैमिली में। अब यदि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका एक मतलब तो पक्का है कि आप अपर क्लास फैमिली में नहीं हैं। आप या तो लोअर क्लास फैमिली में हैं या मिडिल क्लास फैमिली में हैं, या फिर एक और चीज हो सकती है कि अभी आपने पैसा कमाना शुरू ही नहीं किया है। और तीनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यदि आप लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में या फिर कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपर क्लास सोसाइटी जो होती है उसकी मनी साइकोलॉजी कैसे होती है। वो पैसे के बारे में कैसे सोचता है कि वो इतना ज्यादा कमा पा रहा है और आप वहीं पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सबसे पहले सोच से शुरू करते हैं। लोअर क्लास में सोच होती है एकदम स्कैरसिटी वाली, कमी वाली, कि भैया इतना है, इतने में ही गुजारा करना है। मिडिल क्लास की सोच होती है सुरक्षा का भाव, कि मुझे सिर्फ अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा चाहिए, बस इतना ही चाहिए। लेकिन अपर क्लास की सोच होती है समृद्धि की, कि मुझे बड़ा बनना है, काफी ज्यादा कमाना है, बहुत सारा पैसा है, इस प्रकार की सोच होती है। अब यदि इनकम सोर्सेज की बात करें, तो जो लोअर क्लास का व्यक्ति होता है वो या तो मजदूरी करता है या छोटी मोटी नौकरी करता है। वहीं यदि मिडिल क्लास को देखें तो या तो एक छोटी मोटी नौकरी होगी और एक आधा कोई इनकम का और सोर्स होगा। वहीं पर यदि हम अपर क्लास को देखें तो उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो बिजनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं उनके पास। वहीं पर यदि सेविंग और इन्वेस्टमेंट देखें तो लोअर क्लास जैसे ही उसकी जरूरतें पूरी होती है वो सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है जरूरत पर तो खर्च करता ही है, लेकिन दिखावे पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। जबकि यहीं पर अपर क्लास की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा ध्यान देता है अपने इन्वेस्टमेंट पर। अब यदि रिस्क साइकोलॉजी समझे तो लोअर क्लास व्यक्ति की रिस्क साइकोलॉजी बहुत कम होती है, वो रिस्क लेना नहीं चाहता। मिडिल क्लास के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी रिस्क नहीं लेता है। लेकिन अपर क्लास सोसाइटी वाले लोग हमेशा खुलकर रिस्क लेते हैं, वो दांव लगाते हैं चीजों पर। यदि गलती भी होती है तो उससे डरते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि लोन या कर्ज की बात करें तो लोअर क्लास का जो व्यक्ति होता है वो मोस्टली कर्ज में डूबा होता है। जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है वो भी ईएमआई या लोन पर अपनी जिंदगी को चलाता रहता है। लेकिन यदि हम अपर क्लास की बात करेंगे तो वो भी लोन लेते हैं, लेकिन उसे लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख पा रहे होंगे लोअर और मिडिल क्लास व्यक्ति की साइकोलॉजी में, मनी साइकोलॉजी में, और यहाँ पर अपर क्लास की साइकोलॉजी कैसे होती है उसे भी आप समझ पा रहे होंगे। तो यदि आपको पैसे के बारे में समझना है तो सबसे पहले मनी की साइकोलॉजी को समझना होगा। बड़े लोग किस प्रकार से सोचते हैं, वो पैसे को किस प्रकार से देखते हैं, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब यदि यहाँ तक आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई है तो अब आपको समझना है कि इनकम के सोर्सेस कैसे कैसे होते हैं और आप अपने सोर्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम बात करें लोअर क्लास फैमिली की तो वहां पर ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, या तो दिन का कमाया दिन का खर्च किया, या कोई बहुत छोटी मोटी नौकरी करते हैं। अब यदि मिडिल क्लास की बात करेंगे तो